द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ठीक इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। जानकारी यह मिल रही है कि दिल्ली खेमा बीजेपी राजस्थान के उस खेमा पर भारी पड़ गया है जिसके नेतृत्व में कई बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनावी फतह हासिल की है। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे के नेतृत्व को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। दिल्ली से ऐसा वीटो पावर लगा है कि वसुंधरा राजे के टीम या उनके गुट की बात कह लें, उनके लगातार दबाव के बावजूद भी उनकी एक नहीं चली है। और इस वक्त यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे पर भारी पड़ गए। दिल्ली में उन्होंने ऐसी गोटी सेट की है कि इसके बाद यह तय हो गया है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में किसके चेहरे पर चुनाव राजस्थान में लड़ा जाएगा। तो यह निर्णय लिया गया है कि सीधे तौर पर हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा सामने होगा। लेकिन वसुंधरा राजे धरा का कहना है कि भाई यहां पर अगर ऐसा फैसला लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, तो यह उचित निर्णय नहीं है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, हिंदुस्तान ने एक खबर प्रकाशित की है। राजस्थान बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं, चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पड़ गए भारी। अब ये भारी किस मायने में पड़े हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत का खेमा लगातार इस कोशिश में था कि अगर राजस्थान में बीजेपी चुनाव लड़े तो केंद्रीय नेतृत्व के ही मार्गदर्शन में लड़े, पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े। वसुंधरा राजे चाहती थी कि उनका नाम आगे कर दिया जाए, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वसुंधरा राजे के नाम पर उन्हें वोट मिल जाता है बीजेपी वालों को, और वो नेतृत्व में आ जाती हैं। 36 कौम की नेता बताई जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद जो बीजेपी के भीतर खींचतान है, इसमें यह तय हुआ है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का ही पलड़ा भारी रहेगा। हिंदुस्तान ने इस मामले में जो लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव साल के अंत होने हैं। अब तय हो गया है कि बीजेपी बिना सीएम के चेहरे ही चुनावी मैदान में उतरेगी। अब बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ही चुनाव में चेहरा होंगे। पार्टी का संसदीय बोर्ड मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा, वो भी चुनाव के बाद। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे समर्थक लंबे समय से सीएम फेस घोषित करने की मांग करते रहे, जबकि वसुंधरा राजे के धुर विरोधी कैंप के नेता इस मांग का विरोध करते रहे। प्रदेश की राजनीति में वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते रहे कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, जबकि वसुंधरा राजे समर्थकों का कहना है कि राजे 36 कौम के नेता है, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते तो पार्टी को फायदा मिलता। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम फेस के मुद्दे पर वसुंधरा राजे का विरोधी धड़ा उन पर भारी पड़ गया है। यही वजह है कि पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। अब देखिए कि यहाँ पर वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिश हो गई है। आपको याद होगा कि एक बड़ी बैठक जेपी नड्डा राजस्थान में कर रहे थे और वसुंधरा राजे ठीक उसी वक्त बैठक से उठकर चली जाती हैं। उनको किन्हीं का फोन आ जाता है और वो 20-25 मिनट तक फोन पर ही बातें करती रहती हैं, बाद में फिर बैठक में शामिल होती हैं। लेकिन उस वक्त सियासी चर्चा यह उठ गई थी, क्या वसुंधरा राजे को कोई और जो फोन आया है किसी और मैसेज के लिए आया है? जेपी नड्डा की जो बैठक है उससे इतर उन्हें कुछ कहा गया है? वो जेपी नड्डा को क्या वो राजस्थान में कमतर आंकती है? क्या बीजेपी राजस्थान मतलब वसुंधरा राजे है? ऐसा ही दिखने लगा था। लेकिन अचानक से गजेंद्र सिंह शेखावत का खेमा इस कदर भारी पड़ा है कि वसुंधरा राजे दरकिनार हो गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में अपना सिक्का इस कदर चला रहे हैं कि वो इस वक्त जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर हैं, उनको चाहते हैं कि वो सीएम फेस के तौर पर देखे जाएं। और इसी कारण से वसुंधरा राजे के सामने यह कह दिया गया कि सीएम फेस फिलहाल तो कोई नहीं रहेगा, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें किसी को आपत्ति हो तो फिर दिल्ली बात कर लीजिए। दिल्ली से तो वीटो पावर लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान वसुंधरा राजे नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी नहीं, राजेंद्र सिंह राठौर भी नहीं, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है।
अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है वसुंधरा राजे के बारे में, तो हम आपको बताएंगे क्योंकि ऐसी जानकारी है कि इस राजे की नाराजगी भी बीजेपी बर्दाश्त तो नहीं कर सकती है, इसका नुकसान हो सकता है। ऐसे में वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इस बात की भी चर्चा चल रही है। लेकिन उससे पहले जरा समझना पड़ेगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र सिंह राठौर के कनेक्शन को। हिंदुस्तान ने इस मामले में लिखा भी है, शेखावत बोले हैं राठौर को राज दिला दो। उल्लेखनीय है कि राजस्थान बीजेपी में केंद्रीय मंत्री शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री शेखावत का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शेखावत कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर को राज दिला दो। सियासी जानकारों का कहना है कि शेखावत सीएम फेस के लिए राजेंद्र सिंह राठौर का नाम आगे कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शेखावत अपने विभाग की गतिविधियों पर बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके सारे ट्वीट और भाषण गहलोत सरकार के खिलाफ होते हैं। शायद यह दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान बीजेपी के मुखिया वही है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका अहम हो जाएगी। या तो उन्हें ही मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी आगे कर सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपने चहेते को मुख्यमंत्री के तौर पर बिठा दें। वैसे भी बीजेपी को ऐसे ही सीएम कैंडिडेट चाहिए जो दिल्ली से ऑपरेट होता हो, वो नहीं चाहिए जो अपने फैसले खुद लेता हो। जैसा कि वसुंधरा राजे अपने आप में पूरे राजस्थान के तौर पर देखी जा रही है और वो अपने नेतृत्व पर जब भी चुनाव लड़ी है तो बीजेपी को फायदा हुआ है। लेकिन यहां अब वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की जो कोशिशें शुरू हुई हैं, इसका मतलब साफ है कि राजस्थान का कंट्रोल भी अब सब कुछ दिल्ली से ही होगा। वैसे राजस्थान में चुनाव तो होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, और वसुंधरा राजे अगर बीजेपी को नुकसान करेंगी तो बीजेपी के लिए सत्ता में आना आसान नहीं होगा। तो ठीक ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए बीजेपी वसुंधरा राजे को कोई बड़ी भूमिका देने के मूड में है इस वक्त, ताकि चुनाव सही निकले। लेकिन राजे सियासत की माहिर खिलाड़ी हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हैं। या देखिए अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान ने क्या जानकारी दी है। कहा गया है कि राजस्थान बीजेपी में लंबे समय निष्क्रिय रही वसुंधरा राजे इन दिनों पार्टी के हर कार्यक्रम में दिखाई दे रही हैं। वसुंधरा राजे की सक्रियता से विरोधी धड़ा चौकन्ना तो हो ही गया है। पिछले दिनों जेपी नड्डा और अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आए थे। दोनों ही नेताओं ने वसुंधरा राजे को तवज्जो दी थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले वसुंधरा राजे के पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। वसुंधरा राजे भी काफी प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। वसुंधरा राजे के एक समर्थक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ही बीजेपी हैं। बीजेपी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे करके ही जीते थे, लेकिन आला कमान इस बार गलती कर रहा है। हमें वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे करके ही चुनाव में जाना चाहिए। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं का मानना है कि चुनाव राजस्थान में अगर बीजेपी जीतना चाहती है तो उन्हें वसुंधरा राजे कहना होगा, उनके ही नाम के साथ आगे जाना होगा। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत के चक्कर में रहे तो बीजेपी की नैया डूब सकती है। हालांकि अब बीजेपी का अपना इंटरनल असेसमेंट होगा कि कैसे चुनावी मैदान में उतरना है। तो इंतजार कीजिए राजस्थान में क्या सियासत करवट लेती है, क्या कांग्रेस ही सत्ता में रहेगी या फिर बीजेपी वापसी करने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।